दिल्ली हाई कोर्ट में क्लैट 25 एग्ज़ाम को लेके जो केस चल रहा है उसका ओवरऑल क्या कंक्लूजन होने वाला है, कितने सारे क्वेश्चन चेंज होने वाले हैं, अभी कितने करेंट में क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं, पहला। दूसरा, जब भी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा तो हमारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, हमारा जो काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, हमें दोबारा से काउंसलिंग फिल करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें प्रेफरेंस चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा कि मिलेगा। दूसरा, साथ में अभी क्लैट रैंक के बेसिस पे कौन से कॉलेजेस हैं जो एडमिशन्स ले रहे हैं, आपको क्लैट के अलावा जो रैंक आएगी उसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्लस अभी आपके पास कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आपको लिखने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं हैं कि सिर्फ 11 क्वेश्चन चैलेंज नहीं किए गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो क्लब पिटीशन आई है, कोई नागपुर से पिटीशन आई है, कोई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से पिटीशन आई है, उसमें आपकी OMR शीट का मिस कैलकुलेशन भी चैलेंज करा गया है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही रूल चेंज करना, अंडरलाइनिंग वाला, वो सब चैलेंज करा गया है। कई जगहों पे मैं एक रूल देख रहा था, टोटल उसमें एक और चीज़ है, उन्होंने कहा था कि जो दिसंबर में पेपर हो रहा है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, कंडक्ट जो हो रहा है उस पर। तो बहुत सारे इश्यूज चैलेंज करे गए थे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी 7 और 8 अप्रैल को हियरिंग हुई है, क्या क्या हियरिंग हुई है वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस पूरे केस को लेके, इसके इम्पैक्ट को लेके, और आपको कैसे अप्रोच करना है उस सब को लेके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आकाश जैन है, मैं HN रायपुर से अलुमनाई हूँ। क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम लास्ट 5 ईयर से थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को हर साल 8 से 10 हज़ार बच्चों को क्लैट के लिए गाइड कर रहे हैं, अदर लॉ एंट्रेंसेस के क्लैट गाइड कर रहे हैं, साथ साथ क्लैट एग्जाम अदर लॉ एंट्रेंसेस के साथ साथ हम आपको MSCT, क्राइस्ट, NIMS के लिए गाइड करते हैं। और साथ में जो काउंसलिंग होती है, क्लैट की काउंसलिंग 6 मंथ लॉन्ग प्रोसेस होती है। क्लैट काउंसलिंग में, एनुअल वैकेंसी में, स्पॉट राउंड में, MSCT, अदर कॉलेज के कॉलेज सिलेक्शन में, NRI स्पॉन्सर्ड एडमिशन में, हर एक चीज़ में हम आपको गाइड करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी जो क्लैट की हियरिंग चल रही है, एज यू नो 11 क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं। अब ये जो चैलेंज किए गए क्वेश्चन में ऑब्वियसली लीगल के क्वेश्चंस भी हैं, मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं, कई सारे GK के क्वेश्चन भी चैलेंज करे गए हैं, वो भी हैं। तो अभी जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी 7 अप्रैल को, तो उसमें तो कोर्ट ने थोड़ा सा जो अप्रोच रखा है, उन्होंने ऑब्वियसली इससे पेटिशनर साइड को सुना, मतलब जो रिस्पोंडेंट साइड, मतलब जो कंसोर्टियम रिस्पॉन्ड कर रहा था, जो राव करके सीनियर एडवोकेट हैं, राव सर, ही वॉज अपेयरिंग फॉर कंसोर्टियम, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। जो जो चैलेंज थे उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हमने सिलेक्शन कमेटी को फॉलो करा है, हमने एक्सपर्ट कमेटी को फॉलो करा है, सारी चीज़ों को लेके। पर कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो कोर्ट ने उन्हें तभी पकड़ लिया एंड दे रियलाइज़ कि नहीं यार ये चीज़ें तो हैं जो गलत हैं। इवन पेटिशनर साइड अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तभी भी दे जज यार, राइट। सो उन्होंने जज ने ओपिनियन लिया कि नहीं, मैथ्स का एक क्वेश्चन था, उसको ही वॉज मेंशन, ही सेड कि एक चीज़ बताइए, मैथ्स का क्वेश्चन है 118 वाला, उसको तो स्क्रैप कर रहे हैं, ये तो कोर्ट ने आज ही बोला है। उन्होंने देखा कि 118 वाला क्वेश्चन है, उसको जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा है एज पर द क्वेश्चन 15 व्हाट विल बी द, जो कैलकुलेशन वाली चीज़ थी, पर अलग अलग सेट थे, A था, B था, C था, D था। तो कई सारे बच्चों में क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हुआ था, किसी में रेफर टू क्वेश्चन 13 लिखा हुआ था इन ऑल, और अलग अलग ऊपर नीचे था। तो ये तो एक क्लियर कन्फ्यूजन है, और उसमें बच्चा कैसे ये आंसर मार्क कर पाएगा। तो कोच ने बोला इसका स्क्रैप करेंगे। कल एक ओपिनियन हो रहा था, लीगल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, जो एक माइनर वाला क्वेश्चन है ना, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, क्वेश्चन नंबर 67 है, कई जगहों पे अलग हो सकता है, 74, डिपेंड ऑन द, आप मास्टर बुकलेट देख रहे हैं कि ABCD वाली जो बुकलेट थी वो देख रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला कि हम वो माइनर वाला क्वेश्चन भी चैलेंज करेंगे, मतलब हम उसका स्क्रैप करेंगे, बिकॉज एक तो आउट ऑफ सिलेबस वाला इशू वहाँ पे आया था, दूसरा काफ़ी वीक था वो, मतलब जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं वो है। तीसरा एक क्वेश्चन है जिसको आई थिंक नारी शक्ति अभिनंदन वाला एक क्वेश्चन था ना, या अब तो वो GK वाला क्वेश्चन था, उसमें नन ऑफ द अबव आंसर है या, तो उसको लेके डिस्प्यूट था, तो वो एक कोर्ट में पूरा हियरिंग हुआ। एक एनालिटिकल रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को ही गलत, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन ही गलत है, उसको लेके आज कोर्ट में डिस्कशन हुआ। तो अलग अलग डिस्कशन हो रहे हैं, तो पहले कंसोर्टियम रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद पेटिशनर बता दें कि ये हमें इशूज़ हैं, और ऑब्वियसली वो दोनों को सुन के, एक तो क्या कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज अलग अलग बुकलेट्स को रेफर करना होता है, तो जजेस भी उतने ज़्यादा दे आर कन्फ्यूज, राइट, वाइल डिसाइडिंग कि कैसे अप्रोच करना है। अब एक RK नारायण वाला जो पोएम या कुछ पार्ट आया था वो भी चैलेंज किया गया है। टोटल 11 क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं। 2 क्वेश्चन तो कांस्टेंट हैं। 2 क्वेश्चन कौन से कांस्टेंट हैं कि 2 क्वेश्चन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगल जज बेंच ने कहा, एक लॉजिकल का क्वेश्चन और एक इंग्लिश का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 88, ये तो पक्के से चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ आपको
चिंता करने की बात नहीं है। अब बचा हुआ एक क्वेश्चन जो लीगल का उन्होंने स्क्रैप करने बोला है, तो जब फाइनल जजमेंट आएगा, अभी तो सिर्फ ओपिनियन है, अभी तो सारा कन्वर्सेशन चलता है, फाइनल केस में वो भी स्क्रैप होने के चांसेस है। इवन जो 67 क्वेश्चन के बाद में एक और क्वेश्चन है, उसका नंबर है 68, वो भी डिस्ट्रेस वाला कुछ था, वॉइड वाला, या उसमें भी डाउट है, बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज करा है। इवन विल बी सरप्राइज टू नो, जब कोर्ट में हियरिंग चल रहे थे तो कंसोर्टियम के लॉयर, मान लीजिए कोई केस आया है, तो उन्होंने ये भी मेंशन करा कि सर जब हमने विंडो ओपन करी थी क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए, तो 500 से 550 बच्चों ने इस क्वेश्चन को चैलेंज करा था। 400 तो वो खुद में शो करता है कि इतने सारे बच्चे चैलेंज कर रहे हैं, तो कोर्ट उसको भी कंसिडर करेगा। पर एक प्रॉब्लम है इसमें, हर्षिता करके एक बच्ची है, उसने मैथ्स का एक क्वेश्चन चैलेंज करा था। मैंने भी ग्रुप पे देखा, काफ़ी सारे बच्चों को उस पर डाउट था उस क्वेश्चन पे। बट दिक्कत है कि हर्षिता ने सीधे कोर्ट में चैलेंज करा है, उसने जब विंडो ओपन थी क्लैट कंसोर्टियम की तब चैलेंज नहीं करा। और कंसोर्टियम का बहुत स्ट्रिक्ट ओपिनियन है कि अगर आपने क्लैट की विंडो में चैलेंज नहीं करा है तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक बैंगलोर या साउथ का कोई क्वेश्चन, एक कोई जजमेंट है, उसको बार बार वो कोट करके ही वो सही कि नहीं ये चीज़ होती है, और कंसोर्टियम का जो लॉयर थी वॉज ऑल्सो डिमेंड। तो टोटल 4 केस हैं अभी के केस में, पर ये बढ़ेगा। मेरा ओपिनियन तो ये है कि कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन हैं जो चेंज हो सकते हैं। टोटल 11 क्वेश्चन है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन सही में गलत हैं, पहली बात। अब जब 4 से 6 क्वेश्चन चेंज होते हैं तो हर एक की रैंक पे अलग अलग असर पड़ता है। जिसकी रैंक मान लीजिए 500 के अंदर है तो उसकी रैंक में 50 से 70 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, रैंक का 80 तक डिफरेंस आएगा। जिसकी रैंक 1000 के अंदर है, 500 से 1000 है, उसके में 100 से 120 रैंक, 130 रैंक का डिफरेंस आएगा। जिसकी रैंक 2000 है उसकी 400 से 500 रैंक चेंज हो सकती है। जिसकी रैंक मान लो 5000 है, 4-5 मार्क्स बढ़ते हैं, 4-5 मार्क्स कम होते तो रैंक 5000 वाले के मार्क्स बढ़ेंगे तो रैंक 3500 तक भी आ सकती है, कम होंगे तो रैंक 6000 से 7000 भी जा सकती है, ऐसे भी होता है। अब आगे अगर हम चलें तो मान लीजिए किसी की 10,000 रैंक है, उनके 2 से 3,000 रैंक का डिफरेंस आएगा, तो हर बच्चे की क्लैट रैंक पे अलग अलग असर पड़ेगा आपका जो जजमेंट आएगा उसका। अब एक चीज़ आप यहाँ करिए, पॉज दिस वीडियो हियर, यू ऑल हैव माई व्हाट्सएप नंबर 9340280533, सेम नंबर फॉर व्हाट्सएप, सेम फॉर कॉलिंग। इस पॉइंट पर आपका करेंट क्लैट रैंक क्या है, मान लो आपने एक बार भेजी भी है, तब तो एक जजमेंट का अपडेट नहीं आया था ना, तो आपने अगर भेजा भी तो वह क्लैट रैंक प्लीज़ दोबारा भेजिए। विल सी कि जो जजमेंट है 4 से 5 मार्क्स अगर चेंज होंगे, 3 से 4, देखिए 4 तो चेंज हो ही रहे हैं एज ऑफ नाउ। इसका आप एक बार कैलकुलेट कर लेना कि आपने अटैम्प्ट करा है नहीं करा है। स्क्रैप होगा तो स्क्रैप होना मतलब 0 मार्क्स, मान लो आपने उसका पॉजिटिव 1 मार्क्स जोड़ा था उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। तो 3-4 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। एक बार मुझे अपनी क्लैट रैंक भेजना और बताना कि सर मेरा इतना मार्क्स चेंज हो रहा है, विल डिस्कस। साथ में अपनी क्लैट रैंक के साथ और कौन से लॉ एंट्रेंस लिख रहे हैं, कोई कॉलेज अगर ले लिया है, सिम्बॉयसिस का कोई कैंपस मिल गया है क्योंकि उसका रिजल्ट आ चुका है, आपने अगर जिंदल जैसा कोई कॉलेज विच, तो मुझे बताइएगा। सो विल, बिकॉज आपको अप्रोच अच्छे से रखनी है, ऐसा ना है कि हम ओवर डिपेंडेंट होकर रहें। कई सारे बच्चे जिनकी क्लैट रैंक 800-900 है, पर उनका क्लैट रैंक अगर चेंज हुआ तो 1500, 1600, 1800 भी हो सकती है। उस केस में आपका Tier 2 कॉलेज Tier 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आपकी रैंक 400 है, हो सकता है रैंक कम हो तो आपके 500, 550, तो अभी GNLU मिलता, अब नहीं मिलेगा, अब HNLU वगैरह मिलेगा। मान लो आपकी रैंक 1100-1200 है, रैंक कम होकर 1800 हो गई, तो अब आपको HNLU रायपुर या उड़ीसा या पटियाला नहीं मिलेगा, आपको पटना, रांची, त्रिची, कोची मिलेगा। मान लो कि क्लैट रैंक पहले 3000 आती है, अब बढ़ के 4000 हो गई, तो अब आपको ये जो पहले सोनीपत मिल जाता है, जबलपुर, नागपुर मिलता, अब नहीं मिलेगा, अब औरंगाबाद, हिमाचल मिलेगा। और मान लो आपकी रैंक 4000 थी, 2200 हो जाती है। तो हर एक का सिनेरियो अलग है। तो जब आप मुझे अपनी क्लैट रैंक भेजेंगे, विल डिस्कस हर बच्चा, इस वीडियो को मान लो 1000 बच्चे देखें 2000, जस्ट टेक्स्ट में 1 मिनट लगता है, आई चेक दैट रैंक, आई सजेस्ट यू क्या करना है। और एक और चीज़ है, आप MSCT लिख रहे हैं, क्योंकि अब ना बहुत सारी चीज़ें हैं, MSCT है, क्राइश है, NIM है, सारे एग्जाम्स बचे हैं। तो नीचे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुप के 50+ ग्रुप्स के लिंक दे दिए हैं। आप UPSF जा रहे हो, आप IPU का फॉर्म भर रहे हो, NIMS भर रहे हो, CUT भर रहे हो, MSCT भर रहे हो, जो भी भर रहे हो, उस एग्जाम के लिंक पे क्लिक करो, आप ग्रुप पे पहुंच जाओगे। अभी नागपुर एजुकेशन का फॉर्म आएगा। तो ये चीज़ है, पहला क्या करना है, अपने क्लैट रैंक मुझे व्हाट्सएप करना है। आप जो एग्जाम्स लिख रहे हैं वो मुझे एक बार व्हाट्सएप करिए। हो सकता है कम एग्जाम लिख रहे हो तो विल सजेस्ट यू। कई सारे बच्चों ने गलती करी, क्राइश का फेज़ 1 मैंने लिखने कहा था, NIMS का फेज़ 1 लिखने कहा था, वहाँ गलती करिए, अब मत करिएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया कन्वर्सेशन। और आप नीचे जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, या तो व्हाट्सएप कर दो मुझे MSCT ग्रुप ज्वाइन करना है। जो भी ग्रुप आपको ज्वाइन करना है उसका नाम मुझे भी दो, क्राइश ग्रुप या CUT ग्रुप या IPU ग्रुप, मैं ग्रुप पे ऐड कर दूँगा। अब
वापस आते हैं कन्वर्सेशन पे। अब हमने मार्क्स वाली चीज़ डिस्कस कर ली, हमने पटिशन वाली चीज़ डिस्कस कर ली, पर एक चीज़ तो आपने भी माना होगा कि कंसोर्टियम साइड का जो लॉयर है वो बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही शार्प तरीके से अपने सारे व्यूज़ रख रहा है। वहीं पे जब पटिशनर साइड की बारी आई तो अलग अलग लॉयर थे, मतलब इसमें 11 क्वेश्चन है पर मेरे सिर्फ 2 हैं तो मैं 2 के लिए चैलेंज हूँ। इवन जब हियरिंग स्टार्ट हो रही थी कोर्ट ने बोला भी कि कोई एक पर्सन सारे को क्लब करके रिप्रेजेंट कर सकता है, बट ऐसा हुआ ही नहीं। और इससे इतना कन्फ्यूजन हुआ कि जजेस अब एक पर्सन आके अलग पेजेस चेंज करा रहा है क्योंकि अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं। 5 लॉयर खड़े थे, बहुत ही मैसी था। कई बार तो वो बोलता रहा फॉर 5-10 मिनट्स और जजेस अलग क्वेश्चन पे थे, तो इससे इश्यूज तो आने वाले हैं। चलिए अब आगे हो सकता है एनालिटिकल वाला रीजनिंग वाला क्वेश्चन चेंज हो, जीके वाला क्वेश्चन चेंज हो, लीगल का एक क्वेश्चन है वो भी आगे चेंज हो सकता है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे उतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं बना है पर हो सकता है उसको चेंज करें। अब इसके बाद कुछ और हैं, 11 क्वेश्चन तो टोटल चैलेंज है और कुछ इश्यूज हुए हैं। पहला तो एक इशू जो चैलेंज करा है, जो इशू में है अभी ये डिस्कशन होगा, पहला है दिसंबर में कंडक्ट करने को लेकर, लेट्स सी कोर्ट इसमें क्या बोलता है। दूसरा है जो 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं ना आपको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, वो भी चैलेंज किया गया है। तीसरा ओएमआर शीट में अंडरलाइन करने का रूल है, कई सेंटर्स ने अलाउ करा कई ने नहीं अलाउ करा, ये भी चैलेंज किया गया है। चौथा, कई सारे बच्चों को तो मैं भी जानता हूँ दिस कि सर मेरा कैलकुलेशन प्लेटफॉर्म में क्लैट के आंसर के हिसाब से 82 हो रहा है, आंसर की में मेरे 65 मार्क्स आए ओएमआर में, ऐसे कैसे हो सकता है। एक बच्चे नहीं, ऐसे मैं 100, 500, 1000 बच्चे बता दूंगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप ओएमआर शीट जब हो जाए तो उसको बताओ ना कि एक देखिए आगे पटिशन होगी, इवन ये सब मतलब हो जाए उसका एक जनरल एक पटिशन ऑल्सो फाइल कि हर बच्चे को ना ओएमआर शीट आप दे रहे हो, जब क्लैट हो जाए आपकी ओएमआर शीट चेक हो जाए कि आपकी ओएमआर शीट में से हमने 10 सर्कल काउंट नहीं करें, खराब भरा था, आधा भरा था, तो बताओ तो बच्चे को, ये चीज़ आके जरूर आएगी। अगर कोई और नहीं तो आई विल बी फाइलिंग दैट पटिशन। अब तो उसको लेके भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इसके बाद एक और है, कई सारे रूल्स हैं अंडरलाइनिंग वाला या और सारे वो रूल्स 1 हफ्ते पहले ला दिए, 2 हफ्ते पहले ला दी, ये भी चैलेंज किया गया है। एकदम आप सडनली चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जो पूरा सिस्टम है। अब एक चीज़ बताइए, कई सारे बच्चों ने ईमेल करा था कि सर मेरी ओएमआर शीट में गलत है, अब बताइए क्या करूं। ऐसे 1000, 10,000, 5,000 ईमेल कंसोर्टियम गए होंगे जो उन्होंने कहा कि सर मेरे 85 मार्क्स आने थे, 82 आए हैं, मेरे 3 मार्क्स कैसे कम है। मैंने तो सही से कैलकुलेट करा है, ईमेल करा तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिड्रेसल नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। विल बी सरप्राइज, क्लैट रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया, ऑब्जेक्शन अपनी जगह है कोर्ट ने। पर ये जो चीज़ें हैं इंडिविजुअल कॉपी ओएमआर, तो आपको क्या करते हैं, आप ईमेल करते हो, ओएमआर कमेटी को भेज देते हो, उसका कुछ भी नहीं होता। तो ये भी चैलेंज करा गया है। और लास्ट जो चीज़ चैलेंज करी गई है कि इस क्लैट 25 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। 8 अप्रैल को जो हियरिंग हुई थी, आधे घंटे तो यही बात हुई। कोर्ट के सामने जो पिटिशनर का लॉयर था उसने कहा सर कंसर्टिंग की वेबसाइट पे सिलेबस लिखा हुआ है, लीगल के सिलेबस से बाहर आए हैं क्वेश्चन। ये लिखा ही नहीं था लीगल में कि हमसे पूछा जाएगा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, पर पूछा गया। तो इसलिए वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अब देखिए ऐसे तो अगर देखें कि लीगल आप नॉलेज नहीं ले सकते, मतलब तो पूरा लीगल सेक्शन स्क्रैप कर देना चाहिए आइडली तो। बट कोर्ट कभी भी वो चीज़ स्क्रैप नहीं कर सकता है, वो चीज़ जजमेंट में नहीं लिख सकता जो डिमांड ही नहीं गई हो। किसी ने, मुझे नहीं लगता पिटिशन ने बोला कि सर पूरा लीगल सेक्शन उठा के अलग कर दीजिए, 30-40 क्वेश्चन जितने अलग कर दीजिए, बिकॉज इसमें लिखा हुआ था कि लीगल का नॉलेज नहीं पूछेंगे, सब पूछा गया है। तो पर एक आध दो पैसेज, एक आध दो क्वेश्चन तो पक्के से जाएंगे 100%, क्योंकि कोर्ट बहुत बार डिस्कस कर चुका है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लीगल नॉलेज नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये था, अब यहाँ तक की चीज़ है। इसके बाद कुछ क्विक तो ये एक समरी हो गया 7th और 8th को क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए गए, क्या सारा इंपैक्ट आपके रैंक पे आ सकता है। अब इसके बाद एक कुछ 8 बेसिक क्वेरीज को मैं आंसर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड के फॉर्म्स अभी ओपन है, एनएल उड़ीसा के, नुआल्स कोच्चि के, एनएल भोपाल के आ चुके हैं और कॉलेजेस के आएंगे। पहली बार नुआल्स कोच्चि, जो पहली बार नहीं पहले भी हुआ है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड के एडमिशन है वो क्लैट रैंक के बेसिस पे नहीं होंगे, वो आपके 12th की परसेंटेज के बेसिस पे होंगे। प्लीज़ अप्लाई करिएगा। एक बार एनआरआई नीचे आप कमेंट सेक्शन में आपको एनआरआई स्पॉन्सर का ग्रुप देखेगा, प्लीज़ ज्वाइन करिए। सर मैंने क्लैट फॉर्म में एनआरआई स्पॉन्सर मार्क ही नहीं करा, तो भी ज्वाइन करिए, क्योंकि कई सारे कॉलेज, डीएसएनयू विशाखापट्टनम ने क्या किया था लास्ट ईयर, अपनी एनआरआई स्पॉन्सर सीट्स को जनरल सीट्स में कन्वर्ट कर दिया था, हर बच्चे के लिए ओपन कर दिया। अपने प्लेटफॉर्म में मार्क नहीं भी करा तब भी अप्लाई करो। उन सीट्स को क्या कहा गया था, स्पेशल कैटेगरी सीट्स, और उसमें एडमिशन हुआ था कितना, 9100 रैंक तक, 9191 करके। मेहुल भट्ट करके बच्चा था, सीएमपी बैच का स्टूडेंट है, अभी वो मेंटर है, तो वो ही वॉज देयर। आईपीयू में पढ़ रहा था, आईपीयू से हमने उसको डीएस में भेजा था। होता है, इन उड़ीसा भी करता है, एनआरआई भोपाल ने एक बार एनआरआई स्पॉन्सर्ड के स्पॉट एडमिशन करे थे,
आप कॉम कैंपस जाइए फीस लेके, डॉक्यूमेंट लेके, 25,000 कट ऑफ गया था। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनएलयूज के कट ऑफ्स कम जाते हैं। एनएलयूज का अगर कट ऑफ की बात करें, सोनीपत कितने रैंक तक मिलेगा बच्चे ने पूछा, 2700 रैंक तक मिलता है सर। तमिलनाडु 2200 रैंक तक, नुआलकोटी 1800 रैंक तक सर, सिलवासा 4400 रैंक तक मिल जाता है सर। औरंगाबाद 6000 से 8000, एक बार तो 36,000 पे भी मिल रहा था। हर साल चेंज होता है। इसने एक बच्चे ने पूछा है कि सर नूसल रांची 8100 रैंक तक गया था डोमिसाइल में, स्पॉट में सर। टीयर 2 कॉलेज लास्ट किस रैंक तक मिल सकता है? देखिए आइडली 1600 से 1700 रैंक तक मिलता है, पर लास्ट ईयर एनएलयू उड़ीसा जनरल कैटेगरी में स्पॉट राउंड हुआ था, 4400 रैंक तक गया था। एनएलयूज में जाने का वैकेंसी और स्पॉट राउंड और एनआरआई स्पॉन्सर्ड एक तरीका होता है, आप सही से उसको यूज़ करें इन्फॉर्मेशन तो आप जा सकते हैं। सजेशन हर बच्चे को है। सीएमपी का एक काउंसलिंग का पेड बैच है, कितने बच्चे सेशन को देख रहे होंगे, मेजोरिटी उसमें है। उसमें आई थिंक 100 सीट्स और बाकी हैं। हर साल हम 200 से 300 बच्चे उसमें लेते हैं, 100 कुछ सीट्स उसमें है। उस 1499 का मतलब बैच होता है 1500 का, उस पेड बैच में आप जरूर रहेगा। पेड बैच उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप पिन कर लेना। दुनिया के जितने भी लॉ के फॉर्म्स होते हैं एग्जाम के, डीयू के आगे फॉर्म्स आएंगे, वैकेंसीज आएंगे, स्पॉट आएंगे, एनएफएसयू एडमिशन, हर एक चीज़ के लिए आपको गाइड करा जाता है। वैकेंसी में, स्पॉट ऑन, हर एक चीज़ में। तो उस पेड बैच में आप रहेगा। आगे जो भी एनएलयू की वैकेंसी आएंगे, स्पॉट ऑन, एनआरआई स्पॉन्सर, सबके लिए हम गाइड करेंगे। एंड उसका एक अपग्रेडेड बैच है, वो 2500 का होता है। उसमें आपके पास पर्सनल कॉलिंग की फैसिलिटी होती है। यूल हैव माई पर्सनल नंबर। और अगर आप पेड बैच में है ना, तो ये जो 93 वाला नंबर है ये आपके पास नहीं होता है। एक सेपरेट पर्सनल नंबर आपको दिया जाता है। उसमें आपकी क्वेरीज डेली बेसिस पे, आज आपने क्वेरी के सेम डे उसमें आंसर होते हैं, और उस पर विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप एज वेल। तो ये चीज़ होती है। सारे ग्रुप्स का एक्सेस है, अनलिमिटेड ग्रुप्स आप ज्वाइन, सीएमपी के 50+ ग्रुप्स हैं। अब सारे ग्रुप को उसमें आई थिंक सारे ग्रुप को आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी में लिमिट होता है, आप सारे ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते। तो उस पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए सीएमपी का एक व्हाट्सएप नंबर है 9340280533, उस पर आप टेक्स्ट करिए, आई विल बी गाइडिंग यू। इसके बाद डीयू का एक क्वेरी आया था। देखिए डीयू का कट ऑफ जो होता है 1800 जाता है बीएलएलबी के लिए, बीबीए का कट ऑफ 2500 तक जा सकता है सर। ड्रॉप लेना चाहिए। देखिए अभी क्राइस्ट बचा है, एनआईएमएस बचा है, एमएससीटी बचा है, क्लैट का रिजल्ट आना बचा है। अभी ड्रॉप का मत सोचिए। जून तक अगर अच्छा कॉलेज नहीं है तब आप ड्रॉप का सोचना, अभी मत सोचिए सर। न्यू काउंस, हाँ देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे क्लैट का नया रिजल्ट आएगा आपकी काउंसलिंग दोबारा स्टार्ट होगी, आपके एनआरआई स्पॉन्सर के फॉर्म्स दोबारा ओपन होंगे, आपके एनएलयू प्रेफरेंस दोबारा आएगी। तो ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली है सर। वीबीपी फोने के फॉर्म्स आए, अभी नहीं आए हैं, जैसे आएंगे मैं अपडेट करूँगा सर। एनआईएमएस का फेज़ 2, यस एनआईएमएस का फेज़ 2, क्राइस्ट का फेज़ 2, विट्स का फेज़ 2 और जिंदल का फेज़ 2, ये सब बचे हुए हैं। ठीक है, ये आज का सेशन था। अब आई वेट फॉर अ क्लैट रैंक। मुझे आप एक व्हाट्सएप करिए, आपने और कौन से एग्जाम्स दे रहे हो मुझे व्हाट्सएप करिए, और कमेंट सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो भी ग्रुप्स आपके काम के हैं वो जो ज्वाइन करिए। सीएमपी का क्लैट काउंसलिंग का ग्रुप तो ज्वाइन करिए, क्योंकि अगले 3 महीने क्लैट जजमेंट की या वैकेंसी के जो भी अपडेट्स होंगे सब कुछ उसी में आएगा। तो ये आज का सेशन था। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर होगा, कुछ भी क्वेरीज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर रात के 10 o'clock तक 9340280533 ये मेरा नंबर है। बाकी कितने क्वेश्चन चेंज होने चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, अभी आपके करंट क्लैट रैंक क्या है, नीचे कमेंट करिए, विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शपा खैर।